नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ने पर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को निशाना बना रही है पाकिस्तानी फौज और आईएसआई। सोस्त ड्राई पोर्ट के ताजिरों का जारी है हुकूमत मुखालिफ एहतजाज। और श्रीनगर शहर में नेशनल लोक अदालत का एहतमाम। क्या होता है जब पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के नौजवान जिहाद के नाम पर थामी बंदूक छोड़कर दीन ईमान की बात सुनते हुए अमन की राह पर गामजन हो जाएं। ऐसे में इनका वही हाल होता है जो मकामी नौजवान जरनोज नसीम के साथ हुआ। उन्हें पाकिस्तानी हुक्मरानों की एमा पर फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से जबरन अगवाकारी कर और टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता साल रावलाकोट में पुलिस की जानिब से जरनोज नसीम को जबरन अगवा कर लिया गया और अभी तक नामालूम जगह पर कैद करके रखा हुआ है। उनकी बाजियाबी को लेकर लवाहिकीन के साथ साथ जिला वतन लीडर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रोफेसर सज्जाद रजा बता रहे हैं कि जबरन अगवाकारी के पीछे पाकिस्तान की दहशत पसंदी वाली पॉलिसी बड़ी वजह है। ये तस्वीर है पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के जरनोश नसीम की, जिन्हें रावलाकोट से पाकिस्तानी हुकूमत के इशारे पर पुलिस ने जबरन अगवा कर लिया था और अब इनकी बाजियाबी के लिए पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुकूमतों से मुतालबा कर रही हैं। वो ज़राए इब्लाग को बता रही हैं कि कैसे पुलिस ने उनके बेटे को गुज़िश्ता बरस जोर जबरदस्ती करते हुए जबरन उठा ले गई और अब तक उसका कहीं भी अता पता नहीं है। और मैं वो वालदा हूँ जिसका बेटा 13 अगस्त से लापता है, और मैं वो वालदा हूँ जिसके दुख को कोई औरत ही समझ सकती है। मैं वो वालदा हूँ जो हर रोज मरती और हर रोज जीती हूँ। मैं वो वालदा हूँ जो सुबह होती है तो शाम का इंतजार करती हूँ कि शाम को शायद कोई खबर मिल जाए। शाम होती है तो सुबह का इंतजार होता है कि शायद सुबह कोई खबर मिल जाए। तो खुदा के लिए मैं तमाम इदारों से, आर्मी चीफ से, तमाम एजेंसियों से, हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से गुजारिश है कि वो मेरे बेटे को रिहा करें। अगर उसका कोई कसूर है तो उसका अदालत में पेश करें। जरनोश नसीम के घर वालों की तरह पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला वतन लीडरों ने भी अगवा किए गए नौजवान के लिए आवाज बुलंद की। उन्होंने बताया कि जरनोश की अगवाकारी के पीछे पाकिस्तान की दहशतगर्दी को फरोग देने वाली पॉलिसी का भेद खुल जाने वाली हकीकत बड़ी वजह है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के दूसरे गुमराह कुन नौजवानों की तरह ही जरनोश ने भी जिहाद के नाम पर बंदूक उठा ली थी, लेकिन बहुत जल्द ही सच्चाई का एहसास होने के बाद वो वापस अमन के रास्ते पर लौट आए थे। यहीं से वो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए खतरा बन गए और अचानक ही रावलाकोट से उन्हें अगवा कर लिया गया और रास्ते से हटा दिया गया। गुजारिश ये है कि जरनोश नसीम और जबरान नसीम की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है। जरनोश ने अपने वीडियो पैगाम में खुद बता दिया था, वो वीडियो पैगाम मौजूद है कि उससे एजेंसियां क्या करवाना चाह रही थी। मैं मुख्तसरन आपको बताता चलूं, जरनोश हमारा नजरियाती दोस्त नहीं था, हमारे नजरियाती इख्तलाफात थे। उसकी सोच और फिक्र के साथ हमारा हमेशा इख्तलाफ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो रियासती बाशिंदा भी नहीं था। रियासत के किसी भी बाशिंदे के साथ, रियासत के किसी भी नौजवान के साथ, किसी बहन भाई के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ जब गैर कानूनी, जबरी, रियासती इमा पर दहशतगर्दी की जाएगी, जुल्म किया जाएगा, जबर किया जाएगा, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही जरनोश नसीम और जबरान नसीम और इनके खानदान के साथ, इनके अहले खाना के साथ हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जबरन अगवाकारियों और टारगेट किलिंग जैसे संगीन इंसानी हुकूक की पामालियों के मामलात संगीन सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से जिहाद को फरोग देने वाला सिलसिला जब से शुरू किया गया है,
तभी से मकामी नौजवानों को डरा धमकाकर और बहला फुसलाकर दहशतगर्दी के दलदल में धकेला जा रहा है। हाल ही में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के 4 नौजवानों को दहशतगर्दी में शामिल होने से मना करने पर बड़ी ही बर्बरता से कत्ल कर दिया गया था। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से तैयार किए गए इस खौफ व दहशत के माहौल से खफा प्रोफेसर सज्जाद रजा आला हुक्काम को खुलेआम तंबीह दे रहे हैं कि इसके बहुत खतरनाक नताइज भुगतने होंगे। जो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी एजेंसियां जो हालात पैदा कर रही हैं, जिस तरह हमारे नौजवानों को चुन चुन के कत्ल किया जा रहा है, जिस तरह हमारे नौजवानों को एक के बाद एक मुल्क बदर किया जा रहा है, जो इकोनॉमिक जेनोसाइड हो रही है, इस पे हम किसी भी सूरत में अब खामोश नहीं रहेंगे। बहुत सब्र कर लिया। पाकिस्तान की नजर में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर महज एक कॉलोनी है और यहाँ के अवाम सिर्फ गुलाम हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तानी हुक्मरान अपने निजी फायदों के लिए करते आए हैं। पाकिस्तान के अव्वल दिन से ही ये हिकमत अमली रही है कि यहाँ के लोगों, खास तौर से नौजवानों को जिहाद के नाम पर दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया जाए और जो ऐसा करने से इनकार कर दे उन्हें एजेंट या गद्दार करार देते हुए सियासती जुल्म सितम का शिकार बनाया जाए। लेकिन अब तो ऐसा दिख रहा है कि मकामी लोग पाकिस्तान की दहशतगर्दी के पीछे छिपी मंशा को न सिर्फ पहचान चुके हैं बल्कि इसकी मुखालिफत में आवाज भी बुलंद कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की सरासर नाइंसाफी नहीं तो और क्या है कि एक जानिब तो पाकिस्तान अपने आप को कश्मीरी आवाम का सबसे बड़ा खैर ख्वाह बनता आया है और दूसरी जानिब अपने ही हाथों से कश्मीरियों की नस्ल कुशी करने में मुलव्विस है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ अदालती निजाम की यही कोशिश है कि मकामी आवाम को जल्द से जल्द इंसाफ की दस्तयाबी हो सके। इसके लिए मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के दीगर इलाकों में नेशनल लोक अदालतों का एहतमाम किया जाता रहा है। इसी के तहत श्रीनगर में नेशनल लोक अदालत का एहतमाम किया गया। इस मौके पर लोगों के छोटे बड़े मामलों को फौरन हल किया गया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदालती निजाम में इंसाफ की अहमियत वक्त के साथ मुंसलिक है, यानी फरीकैन को इंसाफ की फराहमी में होने वाली देर उसके साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है। आमतौर पर मुख्तलिफ सतहों की अदालतों में ऐसे मुकदमात की तादाद में इजाफा हो रहा है जिन्हें बहुत ही कम वक्त में हल करने की जरूरत है। इसी को मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नेशनल लोक अदालत का एहतमाम किया गया। इसकी सदारत जस्टिस संजीव कुमार ने की। श्रीनगर की जिलाई अदालत में मुनक़िदा इस लोक अदालत में अवामी तनाज़ात, बिजली पानी के बिलों में खामियों और दीगर छोटे बड़े मामलात को हल किया गया। नेशनल लोक अदालत के मुनक्कद होने पे था। मैं इसको पर्सनली मॉनिटर कर रहा था कुछ दिनों से। हमने कुछ मीटिंग्स भी की थी ताकि इसमें अच्छी प्रोग्रेस आ जाए। आप सब लोग जानते हैं कि ये जो लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है यहाँ दोनों पार्टीज़ खुद ही लिटिगेंट होती हैं और खुद ही वो जज बनती हैं। यहाँ हम लोग वहाँ जजमेंट नहीं देते, हम किसी के डिस्प्यूट को सेटल नहीं करते, हम डिस्प्यूट को उनको समझाते हैं। कोर्ट में लंबी लिटिगेशन के फ़ायदे और नुकसान उनको बताते हैं और उनको परसुएड करते हैं कि वो एमिकेबली प्यार से बैठ के इन चीज़ों को सुलझा लें। श्रीनगर में मुनक़िदा नेशनल लोक अदालत अवाम के लिए न सिर्फ इंसाफ हासिल करने का जरिया रही, बल्कि इससे लोगों को अदालती निज़ाम और उसके तरीक़ेकार को समझने का मौका भी मिला। मिसाल के तौर पर इस खास अदालत में दोनों फरीकैन को आमने सामने बिठाकर बाहमी रजामंदी से मसाइल हल किए गए, जो दोनों के लिए ही विन विन सिचुएशन साबित हुई है। यही वजह है कि बड़ी तादाद में लोग इस कानूनी अमल में शिरकत करते नजर आए। जहां तक आज की लोक अदालत का मसला है तो बहुत अच्छी बात है। इससे लोगों के बहुत मसले हल हो जाते हैं। जो देरीना केसेस पड़े रहते हैं
جن میں سالوں در سال لگ جاتے ہیں تو وہ منٹوں میں طے ہو جاتے ہیں. خاص کر جو فیملی ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, جو چالانز, جو گاڑیوں کے چالانز ہوتے ہیں, جو انشورنس کلیمز ہوتی ہے, دونوں پارٹی سامنے آ جاتی ہے اور ایمیکیبلی جو بھی فیصلہ ہو جاتا ہے وہ ان پہ نافذ ہو جاتا ہے اور اس کو کورٹ کی باضابطہ اٹیسٹیشن مل جاتی ہے. ایک وقت تھا جب مختلف عدالتوں میں لوگوں کے چھوٹے بڑے معاملات کو حل کرنے میں کافی وقت لگ جاتا تھا, لیکن اب نیشنل لوک عدالت کے ذریعے عوام کی مشکلات کو کم کیا جا رہا ہے اور زیر التوا مقدمات کی تعداد میں کمی لائی جا رہی ہے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس عدالتی کارروائی سے مقامی لوگ کافی مطمئن نظر آئے. یہ جو لوک عدالت ہے, سیکنڈ نیشنل لوک عدالت ہے, پوری JNK میں آج آرگنائز کی گئی ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. لوک عدالت میں سب سے پہلے ٹائم بچ جاتا ہے, پیسے بچ جاتے ہیں, دونوں لٹیگیشنز آرام سے اپنا جو بھی سول کیسز ہے, میٹریمونیل ڈسپیوٹس ہے, چیک باؤنس کیس ہے, جو بھی بندہ چاہے گا آپس میں صلاح کر کے وہ اپنا کیس خود نپٹا سکتے ہیں وداؤٹ دا انٹروینشن آف کورٹ. موجودہ وقت میں غلط فہمیوں یا باہمی کشیدگی کی بنا پر لوگوں کے چھوٹے بڑے مسائل بڑھتے مقدمات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, جنہیں حل کرنے میں عدالتوں کا کافی وقت لگتا ہے. ایسے میں منعقد ہونے والی نیشنل لوک عدالتیں بڑی تعداد میں لوگوں کو کم وقت میں انصاف فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ وقتاً فوقتاً منعقد ہونے والی لوک عدالتوں میں پہنچ کر فوری انصاف حاصل کر رہے ہیں. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستان نے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں JK پبلک عوامی ایکشن کمیٹی کے سبھی لیڈران کو گرفتار کر لیا ہے. ہم لوگ سبھی سیاسی لیڈران کی فوری رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. جاوید قریشی نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی اور پروپیگنڈا پر دل کھول کر پیسے خرچ کرتا ہے, جبکہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے اساتذہ سیلری اور پروموشنز کے لیے 7 دنوں سے اسکول بند کر کے احتجاج کر رہے ہیں. یہاں پر تعلیمی شعبہ بدحال نہیں ہے, بلکہ حکومت کی جانب سے اس کا قتل کیا جا رہا ہے. محمود سعد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستان گلگت بلتستان کے لوگوں سے بھائی چارے کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن یہاں کے لوگوں کے حق و حقوق کی آواز کو طاقت کے زور پر دباتا ہے. اسی لیے اسلام آباد کی مخالفت میں خواتین بھی شامل ہو گئی ہیں. انفارمیشن NPR JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کیا آپ سترک ناگرک ہیں؟ کیا آپ کو سوشل میڈیا پر کچھ بھی سندگدھ دکھائی دیا اور آپ اسے ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو DIPR JK کو ٹیگ کیجیے اور 9541925895 پر واٹس ایپ کیجیے. باخبر رہیے, سترک رہیے. شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ آپریشن شیلڈ کے تحت شری نگر میں موک ڈرل کا کامیابی کے ساتھ اہتمام کیا گیا. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کشمیر کی روح صوفیت میں بسی ہوئی ہے. شری نگر کی دستگیر صاحب زیارت گاہ تاریخ سے امن, آپسی یکجہتی اور وراثت کی پہچان ہے. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے. آپریشن سندور کے دوران کون سا ملک بھارت سرکار کے ساتھ تھا؟ پاکستان عالمی سطح پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے, بھارت کی خارجہ پالیسی کہاں ہے؟ جو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی سچائی کو نہ دیکھ پائے اسے پاکستان کا جیو نیوز چینل کہتے ہیں. ایسا اس لیے کیونکہ دہشت گردی اور اس کی پشت پناہی والی پالیسیز پر عمل کرنے والا پاکستان آج پوری طرح سے اکیلا اور الگ تھلگ پڑا ہوا ہے, جبکہ دہشت گردی پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کرنے والے بھارت کو زیادہ تر ملکوں کا بھرپور تعاون ملا ہے. مختلف سانسدوں کے وفد نے بھی بیشتر ممالک میں جا کر بھارت کی بات مضبوطی سے رکھی ہے, جسے جیو نیوز چینل اپنے ملک میں اقتدار پر قابض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیکھ کر بھی اندیکھا کر رہا ہے.
मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों का दौर दौरा है। यहाँ पर आवाम नाम निहाद कानून साज असेंबली के साथ साथ सड़कों और चौक चौराहों में पाकिस्तान और उसकी कठपुतली हुकूमतों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके पीछे हुकूमत की जानिब से आवाम दुश्मन पॉलिसियां बड़ी वजह है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत की नाअहली की वजह से मकामी लोगों को मुलाजमत से लेकर कारोबार तक के मौक़ों की अदम दस्तयाबी है। इसकी जिंदा व जावेद मिसाल सोस्त ड्राई पोर्ट से मिल जाती है। यहाँ पर सोस्त ड्राई पोर्ट पर तकरीबन 10 से 11 महीनों से लोकल ट्रेडर्स के कंटेनर्स को क्लियरेंस के नाम पर रोका गया है। इसके अलावा बेजा सेल्स और दीगर टैक्सेस को नाफिज करके ताजिरों को परेशान किया जा रहा है। इन सब नाइंसाफियों को लेकर मकामी तिजारतकारों ने एहतजाजी रैली निकाली, जिसे हुकूमत के इशारे पर रोक दिया गया। इससे नाराज एहतजाजियों का मार्च पास्ट चक्का जाम हड़ताल में तब्दील हो गया और अब एहतजाजियों ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड्स को पूरा करवाने का अज़्म कर लिया है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में काबिज हुकूमत की नजरों में यहाँ के मकामी बाशिंदों की हैसियत सिर्फ गुलाम की सी है। इस बात की तस्दीक सोस्त ड्राई पोर्ट के मुकामी ताजिरों और कारोबारियों के साथ होने वाले नारवा सलूक से हो जाती है। यहाँ पर ताजिरों के शिपिंग कंसाइनमेंट को पाकिस्तान के भेजे आला अफसरान की जानिब से छानबीन के नाम पर रोका जा रहा है। इसके साथ ही चीन के साथ तिजारत करने वाले हजारों ताजिरों को सेल्स और इनकम टैक्स के नाम पर हिरासा की। इन मनमानी इक़दामात से निजात हासिल करने के लिए मकामी कारोबारियों और ताजिरों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। ताजिरों के साथ ताउन करते हुए कौम परस्त रहनुमा और आम लोग भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते नजर आए। यहाँ सेल टैक्स और इनकम टैक्स का निज़ाम गैर आइनी है और गैर कानूनी है और उस कस्टम एक्ट के अंदर भी गिलगित बल्तिस्तान में सेल टैक्स इनकम टैक्स का नफाज नहीं है। तो यहाँ के छोटे ताजिरों का वो डिमांड था। दूसरे जो ताजिर हैं बड़े, उनका जो बलख पड़ा है सोस्ट ड्राई पोर्ट के अंदर जो 250 से 300 कंटेनर है। ये बात याद रखें, गुज़श्ता 9-10 महीने से है। ये तकरीबन अरबों के हिसाब से गवर्नमेंट का टैक्स को भी लॉस है और ताजिरों को भी लॉस है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की काबिज हुकूमत की दिलचस्पी अवाम के मसाइल को हल करने से ज्यादा पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को खुश करने और उनकी जी हुजूरी करने में मरकूज रहती है। वरना क्या वजह है कि हुकूमत मुआशी सरगर्मियों को बढ़ावा देकर मईशत को फरोग देने की बजाय तिजारती राहों में रुकावटें हाइल करके मकामी ताजिरों को परेशान करे। इस वजह से सूस ड्राई पोर्ट से चीन के साथ होने वाली तिजारत महीनों से ठप पड़ी है। लिहाजा ताजिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चार्टर्ड ऑफ डिमांड को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। मुझे अफसोस होता है गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट का, उन जो फैसला करते हैं उन जिम्मेदारों का। जब हम नगर से गुलमत से निकले तो इस जगह में रोका जहां से देखें कि ऊपर से पत्थर आएंगे। यहाँ पर पिछली दफा भी इन दुकानों पर बड़े बड़े पत्थर ऊपर से आए थे। अगर खुदा ने खास था अब उठेंगे नहीं इधर से। रोका है जिली इंतजामिया ने। मैंने डीसी से भी बात की थी, एसपी को भी कहा हमें जाने दो। सास वैली के अंदर होपर नगर से जो गिलगित से हुंजे से जो काफिले हम गोजाल पहुंचेंगे और वहां अपनी बात करेंगे। अब जिले इंतजामिया ने इन्हें रोका है, टूरिस्ट भी रुके हैं, स्लाइडिंग का भी खतरा है। अब ये सारे खतरात का जिम्मेदार गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट है और यहाँ की जिले इंतजामिया है। पाकिस्तान की नाकाम मुआशी पॉलिसी के बदअसरात उसके कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगियों में वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सोस्ट पोर्ट से जारी दरामद और बरामद के कारोबार में हुकूमत की बढ़ती हुई बेजा मुदाखलत की वजह से कारोबारी नफा कम और नुकसान ज्यादा झेल रहे हैं। पहले तो यहाँ से कारोबार करने के लिए ताजिरों को कुछ सहूलत और रियायत मिल भी जाती थी, लेकिन मफाद परस्त हुक्मरानों और बदउनवान अफसरान की वजह से भी अब मिलना बंद हो गई है। हम जिम्मेदार नहीं है। हम अभी उठेंगे तो उस वक्त कि ये 4 चीजों पर अगर गिलगित बल्तिस्तान के कोई जिम्मेदार
अगर हमें गारंटी देंगे तो फिर बात करेगी ताज इलेक्शन कमेटी। तब तक मैं समझता हूँ कि ये अभी बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान के ताजिरों का मसला है। ये कहते हैं सिर्फ नगर वालों का, नहीं, ये गिलगित बल्तिस्तान का मसला है, ये दियामर वालों का मसला है, ये गिजर वालों का मसला है, ये बल्तिस्तान वालों का मसला है, ये गिलगित वालों का मसला है, ये गोजाल के ताजिरों का मसला है। लीड अगर नगर ने की है, ताज इलेक्शन कमेटी में नगर के लोग ज्यादा हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात भी नहीं है। हम हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और रियासत के जिम्मेदारों से गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर इनका चार्ट ऑफ डिमांड को मन तस्लीम करे। सोस्ट पोर्ट के ताजिरों का ख्याल है कि अगर हुकूमत चाहे तो दरामद और बरामद के कारोबार से उनकी अच्छी खासी आमदनी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत तो गोया हाथ पर हाथ रखकर तमाशबीन ही बनी रहना चाहती है। मकामी हुकूमत यहाँ कारोबार में राइज सख्त कवानीन में नरमी लाने और गैर जरूरी टैक्सों को खत्म करने की बजाय उनके साथ सख्ती से पेश आती है। यही वजह है कि ताजिरों के हक में किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में मजीद शिद्दत देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में ताजिरों की बदहाली और मुश्किलात को देखने के बाद एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में इंतजामिया की ओर से मुनाफा बख्श काश्तकारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जदीद तरीन काश्तकारी से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से मुख्तलिफ तरह की तकनीकी व माली इमदाद बागुजार करवाई जा रही है। इसकी मिसाल जिला उधमपुर के मुख्तलिफ देही इलाकों से देखने को मिल रही है। महकमे की जानिब से काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने के लिए HADP स्कीम, पॉली हाउस फार्मिंग, मल्टी क्रॉप फार्मिंग और दिगर जदीद तरीन तरीकेकार पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, जिससे मकामी लोग काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में काश्तकारी शोबे को बढ़ावा देने के लिए महकमा ज़राअत अमल पैरा है। इसके लिए ज़राअत महकमे के अहलकार काश्तकारों को जदीद तरीन काश्तकारी करवाने में अपना भरपूर ताउन दे रहे हैं। काश्तकारी के जदीद तरीन तरीक़ेकार में पॉली हाउस फार्मिंग भी शामिल है, जिसे होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। इस सिमत में जिला उधमपुर के काश्तकार भी पॉली हाउस फार्मिंग के जरिए सीजनल प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो हमारा जो उधमपुर जो है, इसमें आप जो वेजिटेबल की जो है प्रोडक्शन है, इसके हिसाब से ये यहाँ पर जो इसमें काफ़ी इसकी प्रोडक्शन हो रही है वेजिटेबल की। तो हमारा जो डिपार्टमेंट जो है उसमें HADP जो है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें जो है ये वेजिटेबल की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमारे पास जो एक P3 प्रोजेक्ट है, उसमें हम जो है इसमें ये प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन कर रहे हैं। उसमें हम हाईटेक पॉली हाउस, लो कास्ट पॉली हाउस इसमें ये बना रहे हैं। तो जहाँ पर हम जो खड़े हैं ये हाईटेक पॉली हाउस है। इसमें कंट्रोल्ड कंडीशन में जो है फार्मर्स जो है अपनी वेजिटेबल की क्रॉप्स कर रहा है। उसमें कुकुम्बर है, टमाटो, ये कैप्सिकम और जो लेट्यूस जो क्रॉप्स एग्जैक्टिव वेजिटेबल्स है वो भी उगा रहा है। तो इससे जो है फार्मर की जो है इनकम सस्टेनेबल हो रही है। वजीर आजम के काश्तकारों की आमदनी दोगुना करने वाले अज़्म को उधमपुर के मुख्तलिफ देही इलाकों में अमली जामा पहनाया जा रहा है। जदीद तरीन पॉली हाउस फार्मिंग के जरिए काश्तकार कीमियाई अद्वियात का इस्तेमाल किए बगैर अलग अलग किस्म की ज़रई पैदावार उगा रहे हैं। मकामी काश्तकारों की जानिब से पॉली हाउस में पैदा होने वाली ताज़ा सब्जियों की डिमांड इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर लोग इनके यूनिट से ही खरीदारी कर लेते हैं। इधर मैं सब्जी लेने आया हूँ और मुझे अच्छी लग रही है ये, और ये देसी सब्जी है, देसी खाद से बनी हुई है और खाने में भी अच्छी है। ये तो अच्छी लग रही है मुझे, और सब्जी लगाने का भी तरीका अच्छा है। हम गांव में इतना तरीका कहाँ मिलता है, तो ये तो मुझे ये भी गांव ही है, ये भी लगा रहे हैं, तो ये हमें अच्छा लग रहा है। हम इधर से सब्जी लेने आते हैं। ज़राअत महकमे की कोशिशों का ही समरा है कि मौजूदा वक्त में काश्तकारी से होने वाले फायदों के चलते ज्यादा से ज्यादा मकामी नौजवान शोबाए काश्तकारी से जुड़ने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए भी यकीन हो रहा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ कौमी मंसूबों पर
शद्दोमत से अमल दरामद किया जा रहा है। मसलन काश्तकारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मानधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और ऐसे ही कई अहम तरीन मंसूबों से मुस्तफिद करवाया जा रहा है। ज़राअत महकमे की ओर से दी जाने वाली तकनीकी व माली इमदाद से फायदा उठाते हुए मकामी काश्तकार अलग अलग फसलों की बम्पर पैदावार कर रहे हैं। पहले लोग केमिकल से जो है स्प्रे की हुई सब्जियां खाते थे और यहाँ पे अभी ऑर्गेनिक मिल रहा है सबको, तो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है उन्होंने। तो मैं भी उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ। मैंने भी अपने लेमन की खेती की हुई है, एलोवेरा की खेती की है, तो काफ़ी इंस्पायर हूँ मैं इनसे। और वो दिन भी दूर नहीं है जबकि लोग जैसे पंजाब और हरियाणा में यहाँ ऐसी चीज़ वहाँ पे फार्मिंग होती थी और हमारे यहाँ पे भी ऐसी फार्मिंग हो रही है। और आने वाले टाइम पे यहाँ की जो वेजिटेबल्स है बाहर एक्सपोर्ट होंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से फार्मिंग की और क्रॉप्स भी बड़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही हैं। जिला उधमपुर में काश्तकारी में लोगों ने एक वक्त ऐसा भी देखा था जब कुदरती आफात व आगजनी के चलते फसलों की तबाही से बड़ा नुकसान हो जाया करता था। लेकिन आज महकमा ज़राअत की ओर से काश्तकारों को न सिर्फ इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है बल्कि दीगर मंसूबों के जरिए माली इमदाद भी की जा रही है। यकीनन इससे काश्तकारों को हर तरफ से फायदा हो रहा है। साथ ही साथ वक्तन फवक्तन महकमा ज़राअत की जानिब से बेदारी प्रोग्राम भी मुनक्किद करवाए जाते हैं जो मकामी काश्तकारों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुए हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।